दोस्तों हिंदी में एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। मतलब जो बंदा यहाँ यूरोप, क्रोएशिया, पोलैंड, स्पेन, पोर्चुगल में आकर के फंस गया है, वो क्या क्या नहीं करेगा। क्या ऑप्शन उसको मिलेंगे वो वही करेगा, जो विकल्प उसको मिलेगा वही करेगा। वजह यह है, वजह क्या है, ये आप भी पूछना चाहेंगे कि वजह क्या है कि जो भी उसको मिलेगा वही करेगा। वजह सर ये है कि यहाँ पर रहना बहुत महंगा है, खाली बैठना बहुत महंगा है, आपका हॉस्टल का किराया बहुत महंगा है, खाना बहुत महंगा है। 50,000 60,000 रुपये मंथली आप यहाँ पर खर्च कर लोगे अगर रहोगे तो। ऐसे में आपको जॉब करनी ही करनी पड़ेगी। जॉब ढूंढने के तरीके क्या हैं, वो यही है कि आप एजेंट से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कौन आपको गाइड करता है, कौन आपको मिस गाइड करता है। ये भी एक बात है। ये चीज़ अक्सर मेरे सामने आती हैं कि लोगों को गाइड करना एक बड़ी वजह है। कौन उनको गाइड कर देता है, कौन उनको मिसगाइड कर देता है। मिसगाइड हो जाते हैं तो परेशानी है, गाइड हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन गाइड करने वालों के मुकाबले मिसगाइड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये एक ताज्जुब की बात है। हमारे लिए ये ताज्जुब की बात है कि गाइड करने वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, उल्टा मिसगाइड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। चलो इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों इधर उधर की बात ना करके मैं सीधी सीधी बात करूं। सीधी सीधी सी बात यह है कि लोग यहाँ पर इलीगल हो क्यों जाते हैं, लोग यहाँ पर डिपोर्ट हो क्यों जाते हैं। क्या लोग जानबूझकर इलीगल हो जाते हैं या जानबूझकर डिपोर्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जो लोग बंदा 8 8 10 10 लाख रुपए लाकर यहाँ पर आ रहा है, जानबूझकर कौन डिपोर्ट होगा। डिपोर्ट होते हैं मिसगाइड की वजह से, इलीगल होते हैं मिसगाइड की वजह से। उनको सही जानकारी नहीं मिलती और उनको गलत जानकारी मिलती है, गलत जानकारी को वो फॉलो करते हैं और वो मिसगाइड हो जाते हैं। जब उनको अकल आती है या जब पता चलता है तब तक वो इलीगल हो चुके होते हैं। उसके बाद परेशान होते हैं। और इलीगल होना एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर मेरे भाई। दोस्तों इलीगल अगर आप यहाँ पर हो गए ना तो हर कंपनी आपका फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि नंबर 2 में आपको काम करना पड़ेगा, लीगल आपकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हर कंपनी को पता है कि ये बंदा मेरे खिलाफ लीगल एक्शन तो नहीं ले सकता, पुलिस में नहीं जा सकता, पुलिस में जाएगा तो खुद फंसेगा। तो अगर किसी गलत कंपनी के हत्थे आप चढ़ गए इलीगल कंडीशन में तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब है। ये चीज़ें मेरे पास में आती हैं तो मैं आज आपको ये बताऊंगा। पोलैंड अगर आप आ रहे हैं, किसी कंट्री से आ रहे हैं, कोई स्पेन से आ रहा है, कोई माल्टा से आ रहा है, कोई पोर्चुगल से आ रहा है, कोई क्रोएशिया से आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में सबसे ज़्यादा संख्या है आने के लिए माल्टा की, क्रोएशिया की और पोर्चुगल की। और दोस्तों शेंगन जोन की कंट्री से जो लोग भी पोलैंड आते हैं उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि आप किन किन चीज़ों को आपको ख़ास तौर पर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी 3 बंदे रोमानिया से आ रहे थे, उसमें से एक बंदा डिपोर्ट हो गया और मेरी वीडियो में उसका कमेंट भी आया था। वो टच में था, हालांकि मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं उसको जॉब अरेंज नहीं करवा करवा पाया, क्योंकि मुझे पास आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, खैर आप अगर क्रोएशिया से आ रहे हैं या माल्टा से आ रहे हैं या स्पेन से आ रहे हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें जो यहाँ पर आप डिपोर्ट ना हो और आने वाले समय में लीगल रहें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप सपोज़ स्पेन से आ रहे हैं या माल्टा से आ रहे हैं सपोज़ आप, तो आपकी टीआरसी वैलिड होनी चाहिए। दूसरी बात, वैलिड होने के साथ साथ आपके एम्प्लॉयर ने आपकी टीआरसी कैंसिल ना की हो। क्योंकि ऐसा होता है, पोलैंड में आने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ जगह चेकिंग होती है, कुछ जगह नहीं होती है। जैसे आप क्रोएशिया टू हंगरी आ रहे हैं, मुझे तो उसी रास्ते का पता है, बाकी माल्टा से तो लोग बाई फ्लाइट ही आते हैं, उधर ऐसी कुछ खास चेकिंग नहीं होती। अब बाई हंगरी आप आ रहे हैं पोलैंड, तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि हमारी जो टीआरसी है वो एम्प्लॉयर ने कैंसिल की है या नहीं की है। दोस्तों होता क्या है, लोग इधर आ जाते हैं, उनकी टीआरसी का उनको नहीं पता चलता कि उनके एम्प्लॉयर ने उनकी टीआरसी कैंसिल की है या नहीं की है। और उनका एम्प्लॉयर टीआरसी कैंसिल करता क्यों है, इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। हालांकि वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर आपकी टीआरसी कैंसिल करता क्यों है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज़्यादातर लोग, मैं आपको बता दूँ 80% लोग जो यहाँ आते हैं क्रोएशिया से, खासतौर पर मैं क्रोएशिया का नाम लूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर केस क्रोएशिया के आते हैं। 80% लोग जो पोलैंड में आ रहे हैं, क्रोएशिया से आ रहे हैं, उनका होता क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताते कि हम जॉब छोड़कर जा रहे हैं या हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं।
या हम इधर वापस नहीं आएंगे। होता क्या है, वो जॉब कर रहे हैं, अचानक से उनका पोलैंड का टिकट भी बुक है, जॉब भी की बात हो रखी है, और अचानक से एक दिन सुबह होगी, वो लोग अपने रूम से गायब होंगे, उनकी कंपनी की गाड़ी आएगी, वो रूम पर नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयर को गुस्सा आता है इस चीज़ का कि इस बंदे ने मुझे बताया भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, रेजिग्नेशन भी नहीं इसका हुआ, बावजूद इसके ये वहाँ पर चला गया। तो वो आपका गुस्सा उतारेगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर उतारेगा। देन वो आपकी टीआरसी कैंसिल कर सकता है। और ऐसे केसेस में जब आपकी टीआरसी कैंसिल हो चुकी है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि आपकी टीआरसी चेक हो। ना पुलिस ने चेक किया, आप पुलिस से बचते भी रहे, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी टीआरसी मतलब आपके एम्प्लॉयर ने कैंसिल की है नहीं की। दूसरी बात, आपको इतना ज़्यादा मिसगाइड लोगों ने कर रखा है कि आप यहाँ पर काम कर ही जा रहे हैं, पोलैंड में आ जाते हैं लोग, काम करते जाते हैं, जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनकी टीआरसी एम्प्लॉयर कैंसिल कर चुका होता है। यहाँ पर लीगल होने का सही तरीका मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी भी कंट्री से इधर आ रहे हैं, किसी भी शेंगन जोन की कंट्री से आ रहे हैं, तो सीधी बात तो यह है, आपकी टीआरसी वैलिड होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी टीआरसी कैंसिल ना की हो, रिवोक ना हुई हो। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आने के बाद में 3 मंथ तक का आपका वैलिड स्टे है। 3 मंथ्स के बाद में आपका इलीगल स्टे हो जाता है। मैक्सिमम 3 मंथ्स आप यहाँ पर रुक सकते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस कंट्री की टीआरसी अप्लाई करनी होगी। टीआरसी अप्लाई करने के बाद में आपके पास में येलो पेपर आ जाता है, वाइट पेपर भी आता है। देन आप यहाँ पर लीगल हो काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, लोग इलीगल क्यों हो जाते हैं, वही जो बात मैंने आपको बताई, उनकी टीआरसी ऑलरेडी कैंसिल होती है, यहाँ पर आ जाते हैं, काम करते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो टीआरसी उनकी कैंसिल होती है, उनकी टीआरसी कैंसिल नहीं हो, टीआरसी अप्लाई नहीं हो पाती। वो यहाँ भी इलीगल, क्रोएशिया में भी इलीगल। तो मेरे पास में मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं बेचारे, जिनका मैं काम नहीं करवा पा रहा हूँ, उनको मैं जॉब नहीं दिलवा पा रहा हूँ, क्योंकि एक को स्टे हुए, शायद वो माल्टा से आए हैं सर, उनको स्टे हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, उन्होंने टीआरसी अप्लाई नहीं की है, इलीगल है। मेरे पास में जो एजेंसीज हैं, जो कंपनियां हैं, वो उनको काम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। कंपनी हमसे सीधे सीधे पूछती है कि आपका जो बंदा है, आपका जो वर्कर है, वो कितने दिनों से यहाँ पर उसका स्टे है। हम उसको बता देते हैं कि अगर 3 महीने से ऊपर स्टे है, तो वो कहते हैं नहीं, हम काम नहीं दे सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए, टीआरसी आपकी कैंसिल ना हुई हो, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको पोलैंड आने के बाद में यहाँ की टीआरसी अप्लाई करनी है। एक और इशू मैं आपको बता दूँ, लोगों को ये भी है कि वर्क परमिट आने के बाद ही हम टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, या वर्क परमिट आने से पहले ही आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एजेंसीज आपकी टीआरसी वर्क परमिट आने से पहले भी अप्लाई कर देती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 महीने में 3 महीने में आपका वर्क परमिट आ जाता है, और जब फिंगरप्रिंट आपका होता है उस समय लगभग 5-6 महीने का टाइम लगता है। तो आपके पास में क्रोएशिया की टीआरसी है, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लगता है उस कंपनी का, जो कंपनी आपकी टीआरसी अप्लाई कर रही है, तो उससे भी काम हो जाता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके। तो आप पोलैंड आएँ, अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करके आएँ, भाग करके ना आएँ, परेशानी आपको होगी। भाग करके आएंगे तो समस्या आपको है सर, आपका एम्प्लॉयर टीआरसी कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आप काम करोगे, और जब आप इधर अप्लाई करने के लिए जाओगे तो फिर या तो फिर जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपको पता चल जाए। कुछ लोग क्या होता है, 2-2 3-3 महीने के बाद टीआरसी अप्लाई करते हैं, उनकी टीआरसी नहीं आने वाली, फिंगरप्रिंट भी किसी तरीके के हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव से बात आई, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप री अपील उसके लिए कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट आ गया आपका नेगेटिव तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपके पास में येलो कार्ड है, सिंपल सिंपल सी बात मैं आपको हाइलाइट्स ये बता देता हूँ, आप क्रोएशिया से आ रहे हैं, माल्टा से आ रहे हैं, आपके पास में वैलिड टीआरसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर ने आपकी टीआरसी कैंसिल ना कर रखी हो। यहाँ पर आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करनी है यहाँ की, और एक वैलिड टीआरसी होना ज़रूरी है। टीआरसी आपकी वैलिड हो, एम्प्लॉयर ने कैंसिल ना की हो, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करनी है, येलो पेपर आपको मिल जाता है। देन आप यहाँ लीगल हो। आपसे पुलिस कोई भी पूछेगी, आप वो पेपर दिखाएंगे, यहाँ लीगल हो यहाँ पर। बस इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। हाँ, टीआरसी मिलने में तो वक्त लगता ही है, तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे कहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समस्या है, तो एक समस्या है, टीआरसी मिलने में बहुत टाइम लगता है। टीआरसी मिलने में 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। अगर आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए तो आप अपना पर्सनल लॉयर हायर कीजिए, उसके थ्रू आप टीआरसी अप्लाई कीजिए।